एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत अपडेट आ रही है और ये शायद कुछ राहत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि सीडीएस बिपिन रावत हैज बीन टेकन टू हॉस्पिटल, हिज कंडीशन इज क्रिटिकल। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या यह वाकई सही और पुख्ता जानकारी है या नहीं है, क्योंकि लगातार देखिए इनपुट्स आ रहे हैं और हम सभी ये दुआ कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत और उनके परिवार के लोग भी सुरक्षित हो और इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हो, लेकिन किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका जिक्र लगातार किया भी जा रहा है। रमन कुमार ने भी बताया कि 80% वो जनरल बिपिन रावत का ही नाम ले रहे थे कि 80% उनका चेहरा जो है बर्न हो चुका है, जल चुका है, लेकिन अभी क्योंकि अपनी तरफ से हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इसी बड़े हादसे से जुड़ी हुई, हेलीकॉप्टर हादसे पर पीटीआई के हवाले से ये बड़ी खबर आ गई है। घटनास्थल से 4 शव बरामद हुए हैं। देखिए कैजुअलिटी से जुड़ी हुई खबर आ गई है। घटनास्थल से 3 घायलों को बचाया गया। ये पहली जानकारी न्यूज़ 24 ने आपको पहुंचाई थी कि 3 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर, 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ा दुखद हादसा हो गया है। घटनास्थल से 3 घायलों को बचाया गया है, जिसमें अभी जानकारी है कि सीडीएस बिपिन रावत हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, बेहद चिंताजनक हालत है। और देखिए ये फर्स्ट इंफॉर्मेशंस हैं, अभी इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं माना जा सकता, इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि पीटीआई के हवाले से जो खबर आ रही है उसको हम बता रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक 3 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है और 4 शव बरामद किए गए। आसिफ सुहाफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। आसिफ, अब इस पूरे हादसे को लेकर के अगर हम अभी की अपडेट की बात करें तो क्या नजर आ रहा है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि शायद जनरल बिपिन रावत को भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। देखिए सौद, अभी जो है मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, यानी अभी 14 के 14 लोगों को यहां से नहीं निकाला गया है। चाहे जो घायल है या जो शव बरामद हुए हैं, अभी भी कुछ लोग मिसिंग है और यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा गया है। आग इतनी भयानक लगी इस हादसे के बाद कि हेलीकॉप्टर का अधिकतर हिस्सा जो है वो आग से तबाह हो गया है और यही कारण है कि अभी भी यहां पर कुछ लोग लापता बताया जा रहा है, जिनको ढूंढने के लिए लगातार यहां पर कोशिशें की जा रही है। अभी तक ये हमारे पास जानकारी मिल रही है। जी सऊद, मैं आसिफ आपके पास आ रही हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। पीटीआई के हवाले से घटनास्थल से 4 शव बरामद कर लिए गए हैं और घटनास्थल से 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनका इलाज जारी है। और जो 3 हैं उनमें से अभी क्योंकि जानकारी पुख्ता नहीं है, सीडीएस बिपिन रावत भी बताए जा रहे हैं कि उनका चेहरा जो है 80% जल चुका है, लेकिन अभी यह जानकारी सोर्सेस के हवाले से है। अभी क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है, सदन में रक्षा मंत्री के बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। 4 कैजुअलिटी की खबर पीटीआई के हवाले से, 3 लोग जो हैं उसमें से रेस्क्यू किए गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, बाकी क्योंकि 14 संख्या बताई जा रही है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी है कि कुल संख्या 14 है, 14 है, उनमें से 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 4 कैजुअलिटी की खबर है, बाकी का क्या हुआ है अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। वो हेलीकॉप्टर, जो इतना बड़ा हेलीकॉप्टर आप देखा करते थे, अब वो राख में तब्दील हो गया है। वहां पर घटनास्थल से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए दर्शकों को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि आखिर किस जगह पर और कैसे हादसा हुआ है, हम बाकायदा मैप के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर हादसा हुआ है। देखिए सुलूर एयरबेस और उसके बाद कुन्नूर, ये हादसा किस तरीके से हुआ और कहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, इसको आप मैप के जरिए समझ सकते हैं। और इसके बारे में अभी तक जो हम जानकारी दे रहे हैं, लगातार न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि कुल 14 लोग इसमें सवार थे, 9 आर्मी के लोग और 5 इंडियन एयरफोर्स के लोग। लेकिन जनरल बिपिन रावत जो कि सीडीएस हैं, वो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके परिवार के लोग सवार थे। और अब इसको लेकर के लगातार हम अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह मिल रही है कि रक्षा मंत्री कुछ देर में कैबिनेट को इसको लेकर के ब्रीफ कर सकते हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं, देश इंतजार कर रहा है कि रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन जब कुछ सब कुछ पक्का नहीं हो जाता है, उससे पहले कोई बयान आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि सभी के लिए यह बहुत दुखद, बड़ा और चिंता का विषय है। बड़ा हादसा है। एक बड़ी खबर आ रही है, लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और किस तरीके से अब आने वाले वक्त में
रक्षा मंत्री इसको लेकर ब्रीफ करने वाले केजे श्रीवत्सन मेरे साथ इस वक्त सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, अभी इस वक्त कुछ ताजा अपडेट और अगर अभी कोई और डिटेल मिल पा रही हो इस मामले में? जी देखिए, चूंकि ये पूरा जंगल का एरिया था, नीलगिरी की घनी पहाड़ियां हैं, बादल, मौसम भी वहां पर खराब है, घने बादल लगे थे। आप जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं देखेंगे तो पीछे की तरफ बादलों का आपको वहां पर एक बड़ा झुंड दिखाई देगा, यानी कि घने बादल वहां पर नजर आएंगे। तो इतना तो साफ हो गया कि मौसम अचानक बिगड़ा है वहां पर, और अचानक बादल आने के कारण ही शायद एक बड़ा कारण माना जा रहा है इस हादसे का। चूंकि पायलट की कोई गलती इसमें नहीं हो सकती। सीडीएस जब किसी भी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं या विमान में बैठे हैं तो पायलट एकदम प्रशिक्षित ही होगा। तो पायलट की फिलहाल तो कोई गलती सामने नहीं आ रही। मौसम और टेक्निकल ग्लिच को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अब जो कुन्नूर का जो नीलगिरी का एरिया है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, वो घना जंगल वाला एरिया है। तो ऐसे में सबसे पहले फॉरेस्ट के और जो इन जंगलों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं उन पुलिस वालों को सबसे पहले इसके बारे में सूचना दी गई थी। वे ही घटनास्थल पर पहुंचे थे और विमान के जिस तरह से टुकड़े टुकड़े हुए हैं, जिस तरह से उसमें आग लगी है, वह साफ बताता है कि विमान पहाड़ी पत्थरों से भी, पहाड़ के पत्थरों से भी टकराकर ही चकनाचूर हुआ होगा। यह बात भी साफ हो गई। स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे वो अपने बाल्टी लेके आए थे, पाइपलाइन लगाई थी और पाइपलाइन के जरिए आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों के वहां से बचाओ बचाओ या चिल्लाने इस तरह की आवाज आ रही थी, सहायता के लिए पुकारा जा रहा था। तो उन्हें लगा कि हादसा बड़ा है, कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही? क्योंकि आप बता रहे कि काफी ऊपर यह हादसा हुआ और जंगल का इलाका था, वहां पेड़ थे बहुत ज्यादा, तो जाहिर सी बात है आसपास के लोग वहां पर मौजूद नहीं होंगे। तो कितनी देर में यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया या फिर कोई स्थानीय नागरिक वहां पहुंच पाया? जी देखिए, जहां पर यह हादसा हुआ है वह वेलिंगटन का एरिया है, कुन्नूर वेलिंगटन का जिसका एरिया है, और यहां पर आर्मी का खुद का अपना एक बेस भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पर टी प्लांटेशन भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो वो टी प्लांटेशन के कर्मचारी थे उन्होंने ही सबसे पहले इस हादसे को देखा, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से जो लोग झुलस गए थे उन्हें बाहर निकालना, क्योंकि विमान हादसा था, काफी टुकड़े भी हो गए थे, आग भी काफी तेज थी और कुछ और धमाके की आशंका भी थी। तो ऐसे में काफी सुरक्षित तरीके से प्रशासन को पहले सूचना दी गई और जब तक ये लोग आग बुझाने का काम करते थे, और जिन लोगों को बाहर निकाला गया है, ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक 6 लोगों को बाहर निकालकर वेलिंगटन के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इन 6 लोग बुरी तरह झुलसे हुए हैं। 80% से भी ज्यादा ये लोग जले हुए हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो स्थानीय लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आर्मी के जो अधिकारी थे वे भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि कोई ये बताने को तैयार नहीं कि क्या जनरल बिपिन रावत को भी आर्मी के अस्पताल आपको पहले का कोई याद आ रहा है? जी देखिए, वैसे भी अगर देखा जाए तो वेलिंगटन एरिया पहाड़ी है तो, और आर्मी का बेस भी, तो वहां जब ट्रेनिंग के दौरान कई इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन यह शायद ऐसा पहला मौका मेरी नजर में है कि जब तमिलनाडु में सीडीएस लेवल का कोई अधिकारी का हेलीकॉप्टर इस तरह से क्रैश हुआ। 2:45 पर उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेना था और उस कार्यक्रम में उन्हें अपना भाषण भी देना था, और ऐसा कह रहे हैं कि आज दिन में इसे लेकर एक बैठक उन्होंने बातचीत भी की थी और उनकी पत्नी भी उनके साथ इस यात्रा के दौरान मौजूद थी। यानी कि यह कार्यक्रम शायद उनसे काफी जुड़ा हुआ था। और अब तमाम तरह की बातें जैसे जैसे जांच हो रही है या जो अधिकृत रूप से जानकारी है तभी सामने आएगी। लेकिन 2:45 पर आज दोपहर को इस कार्यक्रम में उन्हें भाग लेकर भाषण देने जाना था, और उसी के लिए इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। और उसी के दौरान यह पूरा हेलीकॉप्टर भी MI सीरीज का जो हेलीकॉप्टर है V5 वह क्रैश भी हो गया। और इसमें करीब 12 से 14 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। MI सीरीज का जो ये हेलीकॉप्टर था CDS के साथ, और ऐसा कह रहे हैं कि उस वक्त भी इतने ही लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद। बड़ा और दुखद हादसा केजे श्रीवत्सन ये हुआ है, शब्द नहीं है। अब बस केजे श्रीवत्सन रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या कहा जाता है इसका इंतजार किया जा रहा है, देश इंतजार कर रहा है। सभी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। कैसे हैं CDS बिपिन रावत, कैसे हैं उनकी पत्नी? अभी तक उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और जो अदर स्टाफ उनके साथ मौजूद था, जो अधिकारी मौजूद थे, उनके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनकी हालत कैसी है।
रही है पीटीआई हवाले से। और ये दुखद खबर आ गई है कि 4 कैजुअलिटी हुई हैं, 4 शवों को निकाला गया है, 3 को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, लेकिन किसकी हालत कैसी है, कौन एडमिट है, किसको निकाला गया है और किन के वो शव हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए सऊद देश इंतजार कर रहा है कि रक्षा मंत्री क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई और बड़ी चिंता की बात सामने निकल कर ना आ जाए। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है जिसमें सीडीएस, देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी, जिनको जाना था एक स्पीच के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको कई स्तर पर चेक किया जाता है जब अधिकारी उसमें सवार होते हैं। लेकिन सबके जहन में जो सवाल घूम रहा है, जो परेशान कर रहा है, वो ये है कि बीच में ऐसा क्या हो गया केजे श्रीवत्सन, क्या अचानक से हुआ है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेक्निकल फॉल्ट दूर ना किया गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेदर के बारे में जानकारी नहीं जुटाई गई हो कि थोड़ी देर में कैसा वेदर रहेगा, अभी कैसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब कि बीच में क्या हो गया ऐसा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इतना बड़ा और दुखद हादसा घट गया। केजे, जी देखिए, सबसे अगर आपको इस बारे में अगर कुछ और ज्यादा जानकारी की अगर जरूरत है तो साफ देखा जाता है जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें आप देखिए पहाड़ी वाला घना जंगल का एरिया है और उसके पीछे पूरी तरह क्लाउड आपको नजर आएंगे और हैवी क्लाउड नजर आएंगे, यानी कि मौसम खराब हो गया था। अब जब सीडीएस किसी हेलीकॉप्टर में या अपने विमान में उड़ान भरते हैं तो पहले मौसम की जांच होती है, तो जाहिर था मौसम की जांच की गई थी, लेकिन शायद जैसे उड़ान भरी थी वो जो विजिबिलिटी की बात आती है उस विजिबिलिटी के कारण या ठीक है, अपने आप में यह बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा, इस पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।